हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मरीन इंजीनियरिंग हब में। मैं आपका नरेटर चीफ इंजीनियर रवि गुप्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राइडॉक के प्रिपरेशन के बारे में। ड्राइडॉक के लिए हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे अपने शिप को, उसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि हम क्या की चेक करेंगे जब हमारा शिप डॉक के अंदर जाएगा। फॉलोड बाई कि हम जब डॉक के अंदर एंटर कर रहे हैं तो हमारा एंट्री किस तरह रहेगा और वो डॉकिंग मास्टर किस तरह हमें कम्युनिकेशन करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जहाज़ को डॉक में किस तरह हम स्टेबलाइज करें। उसके बाद हम जानेंगे कि एज अ शिप क्रू हमारा क्या काम रहेगा प्री डॉकिंग, ड्यूरिंग डॉकिंग एंड पोस्ट डॉकिंग। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। ये पार्ट 3 है ड्राइडॉक सीरीज़ का। पार्ट 2 में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्रिटिकल पीरियड और किस तरह क्रिटिकल पीरियड से हमारा मिड सेंट्रिक हाइट कम होता है। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। आज का वीडियो बुलेट पॉइंट पे आधारित है जो आपको इंटरव्यू के दौरान बोलने में आसानी प्रोड्यूस होगा और आसानी से आप इसे बता पाएंगे। फ्रेंड, जो पहली बार मरीन इंजीनियरिंग हब को देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ मरीन इंजीनियरिंग हब एक चैनल है जिसमें हम वीडियो बनाते हैं जो आपके इंटरव्यू, ओरल और आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग MU क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4 दे रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करें। आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो रिलीज़ होने का बाकी है और उस वीडियो से आपका काफ़ी लाभ होगा और आप एग्ज़ाम जल्दी क्लियर कर पाएंगे। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, प्रिपरेशन फॉर ड्राइडॉकिंग। सो ड्राइडॉक को प्रिपेयर करने के लिए पहला हमें काम है कि जैसे हम रूल क्या बोलता है, 5 साल में मिनिमम 2 बार हमें ड्राइडॉक जाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि अगर वो इंटरमीडिएट सर्वे हुआ, मतलब 2.5 साल वाला ड्राइडॉक हुआ, तो हम फ्लोटिंग डॉक में भी करा सकते हैं। बट अगर वो रिन्यूअल सर्वे हुआ तो हमें ग्रेविंग डॉक में जाना पड़ता है। सो हमें किस टाइप का डॉक चूज़ करना है, किस टाइप का डॉक ड्राइडॉक के लिए, वो हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। वो डॉक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और ड्राइडॉक को इन्फॉर्म करने के बाद उसको बुकिंग अमाउंट देकर उसे बुक करना पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन द शिप साइज, कंडीशन या रिपेयर के हिसाब से हम लोग डॉक को पहले चूज़ करेंगे। फ्लोटिंग डॉक है ये ग्रेविंग डॉक है। अब जैसे ग्रेविंग डॉक और फ्लोटिंग डॉक में डिफरेंस जानना है तो आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं शिप को प्रिपेयर कैसे करेंगे। मतलब हमने डॉक चूज़ कर लिया, हमें इस टाइम पे जाना है। अब हम ड्राइडॉक का टाइम आ गया, अब हम जा रहे हैं ड्राइडॉक में। ड्राइडॉक के पहले हमें उसे प्रिपेयर करना है जहाज़ को। तो जहाज़ को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो पहला चीज़ है कि मिनिमम बालास्ट, मतलब हम जहाज़ पे बालास्ट मिनिमम रखेंगे, मतलब एकदम ज़्यादा भी नहीं, एकदम कम भी नहीं। और दूसरा है शिप को लाइट वेट कंडीशन में रखेंगे, मतलब शिप पे कोई कार्गो नहीं रहना चाहिए अननेसेसरी, और शिप को लाइट वेट कंडीशन पे रखना है। दूसरा चीज़ क्या है कि शिप पे हम लोग एडिक्वेट GM रखेंगे। GM क्या होता है? मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट क्या है? मेटासेंट्रिक हाइट क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन द ग्रेविटी एंड द मेटासेंटर। मतलब ग्रेविटी और मेटासेंटर के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। नॉर्मली इस हाइट को पॉजिटिव बोलेंगे जब हमारा M जो है वो G के ऊपर रहेगा, और इस कंडीशन को हमें हमेशा मेंटेन करना होता है पॉजिटिव स्टेबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी अगर शिप हील होता है एक साइड, तो ये पॉजिटिव मेटासेंट्रिक हाइट के कारण एक राइटिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं हम GZ, जो एक राइटिंग मोमेंट प्रोड्यूस करके शिप को वापस अपराइट कंडीशन में लेके आता है। तो एडिक्वेट GM बहुत ही ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद हमें ट्रिम बाई आफ्ट मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी स्लाइट ट्रिम बाई आफ्ट, मतलब 0.5 से 1.5। तो ट्रिम क्या होता है? ट्रिम बेसिकली क्या है? फॉरवर्ड ड्राफ्ट और आफ्ट ड्राफ्ट का डिफरेंस होता है। सपोज फॉरवर्ड ड्राफ्ट का 10.32 है, आफ्ट ड्राफ्ट 12.4 है। तो इन दोनों का डिफरेंस
क्या हुआ 2.08, तो क्योंकि ये पीछे वाला ज़्यादा है तो हम बोलेंगे ट्रिम बाई आफ्ट। अगर इसी तरह आगे वाला ज़्यादा रहा, यहाँ से यहाँ 13.25 है, ये 11 है, तो 2.25 ट्रिम बाई हेड। तो यहाँ पे हमें जब डॉक के अंदर एंटर करना है तो हमें मेंटेन करना है ट्रिम बाई आफ्ट, वो भी स्लाइटली, मतलब मैक्सिमम 0.5 से 1.5। चौथा है सिक्योर करेंगे सेंसिटिव इक्विपमेंट को जो शिप के बॉटम में फिट किए रहते हैं, जैसे इको साउंडर हो गया, लॉक सेंसर हो गया या ड्रेन प्लग हो गया। तो ये कैसे करेंगे हम? उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास रहता है डॉकिंग प्लान। डॉकिंग प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें बताया जाता है कि कील ब्लॉक को किस तरह आप प्लेस करेंगे कि जहाज जब आपका पानी पूरा पंप आउट कर देगा तो उस टाइम पे अपराइट कंडीशन पे कील ब्लॉक के ऊपर खड़ा रहेगा। इसका मतलब ये है कि डॉकिंग प्लान ये बताता है कि कितने डिस्टेंस पे आप कील ब्लॉक को प्लेस करें और कहाँ कहाँ प्लेस करें। उसमें जैसे आपका इको साउंड और स्पीड लॉक का जो एरिया रहेगा उसको अवॉइड किया रहेगा ताकि आप पानी पंप आउट होने के बाद आप उस पर कोई मेंटेनेंस काम भी कर सके। ड्रेन प्लग का जो एरिया रहेगा उसको भी हटाए, उसको भी वहीं ब्लॉक नहीं लगाएंगे ताकि हम वहाँ पे मेंटेनेंस कर सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये टेकन केयर किए जाएंगे डॉकिंग प्लान में, जिसे बताया जाएगा कि आप कहाँ कहाँ लॉक को लगाए ताकि आपका सेंसिटिव इक्विपमेंट सिक्योर हो जाए। अब बात करते हैं कि अभी हम डॉक के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो हम पहला चीज़ क्या देखेंगे? कील ब्लॉक का अलाइनमेंट को और डॉक फ्लोर का कंडीशन को। सो कील ब्लॉक का अलाइनमेंट हम लोग कैसे चेक करेंगे? बाय हेल्प ऑफ अ डॉकिंग प्लान, कि हमारा जो कील ब्लॉक है प्रॉपरली स्पेस्ड है इक्वल डिस्टेंस पे बेस्ड ऑन द डॉकिंग प्लान, और डॉक फ्लोर जो है वो क्लीन है, कंडीशन है, सही कंडीशन पे है, कोई क्रैक नहीं है, अच्छा है, डेब्रिस से फ्री है। अब जैसे मैंने बताया कि जब शिप एंटर करता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो बॉटम पार्ट है, ये जो आपका स्टर्न पार्ट जो है वो पहले टच करता है कील ब्लॉक को, और इस पीरियड को कहते हैं हम लोग क्रिटिकल पीरियड। इस पीरियड के दौरान एक अपथ्रस्ट लगता है जिसे होता है पी, जिसका इफेक्ट क्या होता है? वर्चुअल रिडक्शन इन द मेटासेंट्रिक हाइट। इसको पीरियड को कहते हैं क्रिटिकल पीरियड, और इसके बारे में डिटेल जानना है तो पार्ट 2 वीडियो को ज़रूर देखें। सो पहला हम चीज़ क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे कील ब्लॉक प्रॉपरली बिछा हुआ है, ड्राइवर अंदर जाएगा, और जब ये आस्ते आस्ते डॉकिंग मास्टर कंटिन्यूस कम्युनिकेशन पर रहेगा ड्राइवर, कि मतलब जब हम पानी डॉक के अंदर रहेंगे और जैसे ही ये आपका स्टर्न पर टच करेगा, प्रॉपरली टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ड्राइवर बताएगा डॉकिंग मास्टर को, और डॉकिंग मास्टर शिप क्रूज से कंटिन्यूस टच पे रहेगा। अब जब हम एंट्री कर रहे हैं तो उस टाइम पे नॉर्मली क्या होता है? इंजन इमोबिलाइज कंडीशन में रहता है। क्यों? और टग के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? डॉक के अंदर एंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रडर और प्रोपेलर को डैमेज नहीं करना है। मूरिंग के हेल्प से हम लोग जहाज को अपराइट कंडीशन में मेंटेन करने का कोशिश करेंगे जब ये कील ब्लॉक पे बैठेगा, और ये हम हेल्प लेंगे डॉकिंग मास्टर का, शिप क्रू का और डॉक क्रू का मूरिंग ऑपरेशन के दौरान। ड्राइवर अंदर रहेगा, ड्राइवर कंट्रोल से अंदर रहेगा, और वो चेक करता रहेगा जब ये शिप में पानी पंप आउट कर रहे हैं तो ये प्रॉपरली कील ब्लॉक पे आस्ते आस्ते बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। पहले स्टर्न पार्ट बैठेगा, फिर आस्ते आस्ते स्टर्न से लेके हर एक फॉरवर्ड पार्ट बैठेगा। सो कंटिन्यूस ये होगा, और पानी पंप आउट करते रहेंगे और कील ब्लॉक पे हम लोग बैठेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले पानी पंप आउट करना चालू किया जा रहा है, और ये जो है एज़ पर डॉकिंग प्लान हमने कील ब्लॉक पे बैठाया है जहाज़ एंटर करने के पहले, तो एज़ पर द डॉकिंग प्लान, ताकि जब जहाज़ बैठे तो प्रॉपरली बैठे। फाइनल अलाइनमेंट, अब हम जहाज़ को कैसे स्टेबलाइज करेंगे? अब जहाज़ मेरा बैठ रहा है आस्ते आस्ते, तो ड्राइवर्स देखते रहेंगे कि ये जो कील ब्लॉक बैठ रहा है, जो आपका शिप बैठ रहा है, तो ये हमेशा सेंटर गर्डर में ही बैठे, सेंटर लाइन ऑफ द शिप ही बैठे। क्यों? क्योंकि सेंटर लाइन ऑफ द शिप जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है जो शिप का वेट ले सकता है। सो ये सेंटर लाइन ही आपका शिप में बैठे कील ब्लॉक के ऊपर और प्रॉपरली बैठे।
उसके बाद पानी को आस्ते आस्ते पंप आउट किया जाएगा, मूरिंग के द्वारा हेल्प के द्वारा आस्ते आस्ते उसको अपराइट कंडीशन में मेंटेन किया जाएगा, अलाइन किया जाएगा। और फिर एक बार पानी पूरा पंप आउट हो गया और ये प्रॉपरली अंदर बैठ गया तो हमारा काम हो गया। पूरा पानी पंप आउट कीजिए और फिर आप अपना हल क्लीनिंग, कटिंग एंड वेल्डिंग, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आप कैरी आउट कीजिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया, जहाज़ को पहले बैठा लिया सेंटर लाइन ऑफ अ शिप में, उसके बाद पानी को पंप आउट कर दिया है। अब एंकर केबल को ले कर दिया मेंटेनेंस के लिए, ऊपर भी काम चल रहा है, पेंटिंग भी ऑपरेशन चालू है, तो ये सारा काम फिर चालू हो जाएगा, एक बार बैठ जाएगा। अब बात करते हैं एज अ क्रू आपका क्या काम रहेगा। सो एज अ क्रू अगर पहला काम जैसे है, जैसे मैंने बोला था डॉकिंग के पहले क्या काम है, बालास्ट कंडीशन आपका मिनिमम मेंटेन करना। वो आप क्या कितना मेंटेन करना बालास्ट कंडीशन आप डिसाइड करेंगे एज पर द ट्रिम रिक्वायरमेंट। ट्रिम का रिक्वायरमेंट आपका कितना है उसके हिसाब से आप बालास्ट कंडीशन मेंटेन करेंगे, जो डॉक मास्टर आपको बताएगा कि आपको इतना मेंटेन करना है। तो डॉकिंग मास्टर क्या है, जहाज़ एंटर करने के पहले डॉकिंग मास्टर को बोलेंगे कि आपको इतना ट्रिम मेंटेन करना है, इतना आपको बालास्ट लेना है और इस कंडीशन में आना है, इस ड्राफ्ट में आना है, सारा कुछ वो आपको सिनॉप्सिस में बताएंगे। किस तरह आपका सिक्योर करेंगे सेंट्रल इक्विपमेंट को उसके बारे में बताएंगे। आपसे पूछेंगे कि आपका डॉकिंग प्लान कैसा है, कहाँ पे दिखाइए, फिर उसके हिसाब से वो अपना कील ब्लॉक को उसके हिसाब से बिछाएंगे। अब डॉकिंग के दौरान आपको मूरिंग ऑपरेशन कैरी आउट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द कम्युनिकेशन विद डॉकिंग मास्टर एंड डॉक क्रू। एक बार आपका सिर्फ डॉक हो गया, अब पहला काम आप क्या करेंगे, पहला काम करेंगे शोर पावर कनेक्शन। आप शोर पावर को प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि आपका जनरेटर को पावर देने के लिए जनरेटर आपका आउट ऑफ ऑपरेशन रहेगा, जनरेटर मेंटेनेंस कैरी आउट रहेगा, तो बस बार में या आप जनरेटर से पावर दे सकते हैं या आप सोर्स से पावर दे सकते हैं, दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते आप। तो जब आपका जनरेटर आउट ऑफ ऑपरेशन है तो आप सोर्स से आप पावर दे सकते हैं, और सोर्स से पावर देने के दौरान आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका प्रॉपरली रोटेशन प्रॉपर डायरेक्शन पे हो। फेस सीक्वेंस टेस्टर यूज़ करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि आपका डायरेक्शन रोटेशन बराबर है और प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे, बिकॉज अगर आपने वायर उल्टा कनेक्ट किया दो वायर को तो डायरेक्शन रोटेशन उल्टा हो जाएगा और मोटर उल्टा घूमना चालू हो जाएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो आपने सोलर पावर कनेक्शन दे दिया, अब आप क्या करेंगे, ड्रेन प्लग जो शिप के बॉटम में रहता है उसे आप रिमूव करेंगे, बालास्ट टैंक का या आपका सीवेज टैंक का जो भी है ड्रेन करेंगे और फिर उसका मेंटेनेंस करेंगे। अब ये एग्ज़ाम एमईओ क्लास में पूछा जाता है कि आपने ड्रेन प्लग हटा दिया, अब आपका काम हो गया है, अब आपने ड्रेन प्लग लगाना चालू किया, तो आप देख रहे हैं जो ड्रेन प्लग लगा रहे हैं काम के बाद। अब आप टेस्ट कैसे करेंगे कि आपका ड्रेन प्लग प्रॉपर लगा कि नहीं लगा। तो पहले आप ड्रेन प्लग को टाइट कीजिए, फिर आप एक सोप सोल्यूशन लगाइए और फिर एक मशीनरी के द्वारा उसके इनक्लोज एरिया में आप एक वैक्यूम कंडीशन बनाएंगे और फिर आप क्या करेंगे, लाइट से चेक करेंगे एयर बबल्स का। अगर कोई एयर बबल्स नहीं आ रहा तो मतलब ये प्रॉपर मेंटेन और टाइट है, पानी डालने के बाद भी अब ये लीक नहीं करेगा। सो आपको पहले टाइट करना है, सोप सॉल्यूशन लगाना है, फिर ये इक्विपमेंट के थ्रू आप वैक्यूम कंडीशन बनाना है। ये वैक्यूम कंडीशन के बाद आप टॉर्च से चेक कीजिए कि आपका कोई एयर बबल्स नहीं आ रहा। उसके बाद ड्राइडॉक में एंटर करने के बाद शिप में शोर जॉब, डेक जॉब, इंजन जॉब और बाकी अदर जॉब, टेक्निकल जॉब डिफाइन रहता है और पर्टिकुलर पीरियड में ख़त्म करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको काम चालू रखना पड़ेगा। सो दोस्तों, अगर सिनॉप्सिस में इस पूरे मेथड को जाने तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले हमें डॉक को चूज़ करना पड़ेगा, किस टाइप डॉक में जाएंगे। उसके बाद हमें शिप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे प्रिपेयर करेंगे, बालास्ट मिनिमम रखेंगे, एडिक्वेट जीएम रखेंगे, ट्रिम बाय स्टर्न होगा और सेंसिटिव इक्विपमेंट को सिक्योर करेंगे। उसके बाद जब जहाज़ आस्ते आस्ते डॉक के अंदर एंटर करेगा और कील में बैठेगा, जो क्रिटिकल पीरियड है उस टाइम पे ड्राइवर्स इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि प्रॉपर्ली कील में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, और डॉकिंग मास्टर से कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में रहेंगे। उसके बाद आपका जब शिप अप्रोच कर रहा है तो मूरिंग
रोप के थ्रू हम लोग उसको अपराइट कंडीशन मेंटेन करेंगे और फिर हम लोग ड्राइवर के हेल्प से ये इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर्ली कील ब्लॉक में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, और वाटर को पंप आउट करना चालू कर देंगे। एक बार वाटर पंप आउट हो जाएगा, फाइनल अलाइनमेंट के दौरान हम लोग प्रॉपर्ली चेकिंग करेंगे कि शिप सेंटर लाइन में ही बैठे, बिकॉज सेंटर लाइन स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन होता है और सेंटर कटर होता है, इसमें आपका शिप का वेट लेने का कैपेसिटी होता है। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, शिप का क्रू का ड्यूटी डिफाइन किया है, जिसमें बताया है कि क्या क्या शिप का ड्यूटी है। तो दोस्तों, अगर आपको आज के वीडियो में कुछ मिला, आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़